ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनकी एज 18 टू 24 के बीच में, क्योंकि मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम व्यूअर्स है वो इसी एज के हैं। एंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपना कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या कोई भी कॉलेज डिग्री या कुछ भी छोड़कर ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देख लेना, आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी अपने गोल्स को लेकर। कुछ टाइम पहले मैंने एक अपनी वीडियो बनाई थी अपने एक फ्रेंड के ऊपर, ध्रुव जिसका नाम था, एंड जिसके अराउंड शायद 20 लाख का तक का उसका नुकसान था मेरे दोस्त का। एंड उसने जो गलतियां करी वही शायद गलतियां आप भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हो, आप रीजन क्या है उसके पीछे का, आपने कभी सोचा नहीं है? आप सोचो बैठ के, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हो वो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी देगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देगा। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें आप आज ट्रेडिंग स्टार्ट करके साल 2 साल में अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना तो बहुत दूर की बात है, आप 2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी नहीं बनोगे। और जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे ना, तो उससे भी कुछ ऐसा चेंजेस नहीं आ जाएंगे आपके लाइफ के कि आप अगले साल से करोड़ों लाखों रुपए छाप दोगे, नहीं। ट्रेडिंग जर्नी एक काइंड ऑफ बिजनेस है जो धीरे धीरे ही ग्रो होगा। तो अगर आप ट्रेडिंग ऐसा करियर चूज कर रहे हो तो उससे बेहतर है कि ट्रेडिंग को करियर की जगह आप अपना कोई प्रोफेशनल कोर्स जो कर रहे हो या कॉलेज में जो पढ़ाई कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। अपना 60% फोकस उस पर करो, 40% ट्रेडिंग को दो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, आपको इन चीज़ों की वैल्यू समझ आएगी। देखो, लाइफ में हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है वाली लाइन बोलने में ही अच्छी लगती है। जब रियल लाइफ में होती है ना तो ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रिस्क के बाद रिवॉर्ड नहीं, हमारा डाउनफॉल स्टार्ट होता है। हमेशा ध्यान देना, क्योंकि रिस्क के बाद क्या होता है, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है, बहुत ज़्यादा रिस्की गेम है। आप यहाँ पर नहीं सोच सकते कि मैं लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लाऊंगा तो यहाँ पैसा बनेगा ही बनेगा। वो विद इन अ मंथ, विद इन ईयर्स आपका पैसा जीरो हो सकता है, एकदम जीरो हो सकता है, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे इसके अंदर। एक्सपीरियंस जीरो, पैसा पूरा लूट गया, टाइम खराब हो गया, सीखे कुछ भी नहीं। ये है ट्रेडिंग, ये है स्टॉक मार्केट। इसके बाद दुनिया जान के ताने। तो मेक श्योर जो भी आप डिसीजन ले रहे हो टुवर्ड्स ट्रेडिंग, बहुत कैलकुलेटेड लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा नाम प्रशांत है एंड आप ट्रेड फीवर पे हो, और मैं खुद इस चीज़ को ऐसा नहीं आपको बोल रहा हूँ, ये खुद सारी चीज़ें मैं मीन करता हूँ, अरे मैं करके बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मेरा खुद का एक बिजनेस है योकार्स के नाम से जयपुर में, एंड इसके ऊपर मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो भी बना रखा है। आप जाओगे तो अनुज सिंह करके नाम है, साइड में आ जाएगा। ये मेरे ही बिजनेस की बात है। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग के साथ अपने बिजनेस भी बिल्ड किए हैं, सो दैट कि कल को ट्रेडिंग अगर मेरी थोड़ी भी फ्लक्चुएट करे, थोड़े अप एंड डाउन देखने को मिले मुझे, तो मेरे पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जहाँ से मैं अपना ब्रेड बटर कंटिन्यू करता रहूँ। समझ रहे हो चीज़ को? जाके एक स्किल सीखो, अपना जॉब करो, कुछ भी करो, बट ट्रेडिंग को कभी भी डायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम मत बनाओ। पहले आप कुछ और सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, उसको प्राइमरी रखो, सेकंड रखो ट्रेडिंग को। जब सीख जाओ, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो, तब जाके इसको प्राइमरी की तरह शिफ्ट करो। और ऐसा मैं अकेला इंसान नहीं हूँ, आप जिनका भी नाम ले लो, चाहे इंडियन मार्केट में आप लोग तो सुभाषिस जी का आपको मिल जाएगा। उन्होंने भी जॉब करी है, सब कुछ क्या। उनके एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोला कि 6 महीने उन्होंने ट्रेडिंग रोक के एक स्किल सीखी थी, कोडिंग की, एंड उसके बाद उन्होंने पैसा निकाला, और उसके साथ साथ उन्होंने जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करी है। तो वहां से आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलेगा, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। एंड इसके अलावा बाहर के लोगों का पढ़ोगे जो अच्छे ट्रेडर्स रहे, उनकी भी यही सेम कहानी है। एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो टुवर्ड्स ट्रेडिंग। वो अप्रोच ये रहेगी भाई कि आप ट्रेडिंग से इंस्टेंट अमीर नहीं बन सकते। इंस्टेंट का मतलब 1-2 साल में अमीर नहीं बन सकते। ये चाहो तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पिन कर देता हूँ। किसी भी ट्रेडर को, किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी बड़े से बड़ा आदमी को पढ़वा लेना और बोलना क्या ये सही कह रहा है या गलत। अगर कोई एक इंसान भी बोल देगा ना कि इस इंसान ने गलत बोला है, नहीं बन सकते हैं, तो भाई ये चैनल और ट्रेडिंग सब छोड़ने को रेडी हो मैं। आप अगर कोई इंसान 2-3 साल में भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि पहले लॉसेस करेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा, उसके बाद वो प्रॉफिट करेगा, और प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है आज मैं महीने में 20,000 कमाने लगा हूँ तो अगले महीने से मैं 40, फिर 60, फिर 80, 90 लाख, नहीं। आज 20,000 हो, मेरे को अगले 6 महीने लगेंगे 20,000 पे स्टेबल होने के लिए। बीच में लॉसेस भी आएंगे, कुछ और चीजें भी फेजेस में स्टेबल होऊंगा। 20 से फिर मैं 25-30 का सफर तय करूंगा, 30 से मैं 40-50 का करूंगा, 50 से 60-70-80 तक जाएगा। इस तरह स्टेबल ग्रोथ होती है, और इसमें सालों लगते हैं। अगर आप सोच रहे हो ट्रेडिंग में वो जादू की छड़ी है, वो अलादीन का चिराग है जिसको आप घिसोगे और आप रातों रात या कुछ टाइम में बहुत अमीर बन जाओगे, तो बहुत ही गलत सोच के साथ आप इस फील्ड में उतर रहे हो। एंड 99% जो लोग फेल होते हैं उनकी सोच भी यही होती है। उन्हें लगता है वो इंस्टेंट अमीर बन जाएंगे, एंड एंड अप करते हैं वो एकदम अपना सब कुछ खत्म कर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको क्यों अपनी जॉब, अपना कॉलेज लाइफ या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो कर रहे हो उसको
क्यों नहीं छोड़नी चाहिए, उसका रीज़न आई गेस आपको मिल गया होगा। वरना आप भी मेरे दोस्त ध्रुव की तरह 20 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़, इवन मैं कई लोगों से बात भी करता हूँ ओवर द कॉल, तो उनका ये होता है कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 5 लाख, सब नुकसान में है। सबने सब कुछ ना कुछ छोड़ के ट्रेडिंग में घुस गए। ये गलती मत करो, बिल्कुल मत करो। ट्रेडिंग को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ही बनाओ। जब वो आपकी प्राइमरी इनकम को रिप्लेस करने लायक हो जाए, और 1 महीने के बाद नहीं, एटलीस्ट 6 महीने, साल भर के बाद आप उसको फिर सोचो कि हाँ, शायद अब मैं स्विच कर सकता हूँ। सो वीडियो का हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात पे, ताकि और अदर सब्सक्राइबर व्यूअर्स आपका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ पाए। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके और लाइक बटन हिट कर सकते हो, सो दैट ये मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड हो सके जो भी ट्रेडिंग एज अ करियर चूज करने जा रहे हैं।